श्वेता झा, आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। महिला डॉक्टर के साथ रेप और बलात्कार की घटना के खिलाफ कोलकाता से दिल्ली तक आक्रोश है। गम, गुस्सा और पीड़ा के बीच इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आज डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और जघन्य हत्याकांड के बाद पुलिस और सरकार की भूमिका के खिलाफ सख्त सवाल उठाए। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ममता सरकार पर क्यों हुआ नाराज। तो आपको बता दें कि कोलकाता रेप कांड में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ममता सरकार, प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिस प्रशासन को उनकी भूमिका को लेकर जोरदार फटकार लगाई। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के बाद उठा आक्रोश सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जघन्य हत्याकांड का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में आज सुनवाई की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 3 जजेस की पीठ ने सुनवाई के दौरान ममता सरकार, पुलिस प्रशासन और घटना के समय अस्पताल के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष पर गंभीर सवाल उठाए। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की प्रशासन व्यवस्था को लेकर कई सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने घटना के बाद जांच और एक्शन को लेकर भी खामियां गिनाई। सुप्रीम कोर्ट स्पेशली स्वतः संज्ञान लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला कह सकते हैं कि उन्होंने इस केस की बड़ी गंभीरता से इस चीज को लिया है और ये कहा है कि रेप और मर्डर और ब्रूटल मर्डर इस तरीके से जो हुआ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये घिनौना अपराध है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस चीज को कतई जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। कोर्ट ने ये कहा, उन्होंने बताया और उन्होंने एक कमेटी गठित की। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा कि पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, हजारों लोगों को अस्पताल में अंदर आने क्यों दिया गया, शव माता पिता को देर से क्यों सौंपा गया, शव परिवार वालों को सौंपने के 3.5 घंटे बाद FIR क्यों दर्ज की गई। अदालत ने पुलिस को फटकार लगाने के साथ ही आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा CRPF और CISF को सौंपने का आदेश दिया। इसकी भी जानकारी उन्होंने ली कि FIR कब हुई, कंप्लेनेंट कौन था, वहाँ कौन कौन लोग जिम्मेदार थे इसके पीछे और कितने लोगों की जिम्मेदारी वहाँ बनती थी, कोलकाता पुलिस की क्या जिम्मेदारी थी, उन सब पे सवाल उठाया। और कोलकाता पुलिस पे तो यहाँ तक भी कहा कि उसका कंडक्ट ठीक नहीं था। उसका कंडक्ट ठीक नहीं होने की वजह से कोर्ट ने यह भी कहा कि CRPF और CISF को भी एक जिम्मेदारी दे दी कि आप वहां पर जहां पे वो रेजिडेंट्स हैं, जहां पे वो डॉक्टर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी के लिए वहां पे उनको डिप्यूट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने घटना के दौरान अस्पताल के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने घटना के बाद संदीप घोष और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर तीखी टिप्पणी की और पूछा कि घटना के बाद प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, क्या उन्होंने हत्या को आत्महत्या बताया था, क्या पीड़िता के माता पिता को सूचना देर से दी गई, क्या उन्हें लंबे समय तक इंतजार कराया गया, प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में तुरंत क्यों नियुक्त किया गया। CBI फिलहाल संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। ये वही प्रिंसिपल हैं जिन्हें अस्पताल से इस्तीफा दे देने के चंद घंटों बाद ही नई नियुक्ति मिल गई थी। हालांकि बाद में डॉक्टरों के विरोध की वजह से वो ज्वाइन कर नहीं पाए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से भी संदीप घोष की भूमिका पर सवाल उठाने के बाद उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो 8, सवा 8 का बताते हैं और उसके बाद जो है वो 11, साढ़े 11 बजे, पौने 12 बजे के FIR बताते हैं। तो ये जो इसके लिए थोड़ा गंभीरता से उन्होंने इस चीज को लिया कि इतना टाइम क्यों लगाया आपने, कि इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत थी। तो कोर्ट को कन्विंस जो है करने की बात की गई थी स्टेट ऑफ बंगाल की तरफ से, बट वो बहुत ही फुल प्रूफ बातें उनकी नहीं थी कि जिससे कि वो समझा पाए। अदालत ने इस मामले की तफ्तीश कर रही CBI से भी रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने CBI से इस मामले में गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जांच के नाजुक दौर में होने की वजह से रिपोर्ट सीधे अदालत में दाखिल करने को कहा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए 10 सदस्यों की एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने का भी ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार यानी पश्चिम बंगाल सरकार और अस्पताल प्रशासन की जमकर खिंचाई की, जमकर फटकार लगाई। CBI से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, साथ ही 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स बनाई है ताकि वो टास्क फोर्स
डॉक्टरों की सुरक्षा, अस्पतालों की सुरक्षा और इनसे जुड़े तमाम एक विस्तृत दायरे में अपनी रिपोर्ट 3 हफ्ते में मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने घटना के बाद पीड़िता की पहचान उजागर करने पर भी नाराजगी जताई। अदालत ने पीड़िता का नाम और फोटो सोशल मीडिया पर जारी किए जाने पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे मामले कानून का सीधा उल्लंघन है। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अगस्त को होनी है। दिल्ली से संजय शर्मा और कनु शारदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर आज एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने अपनी निगरानी में नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कोर्ट को सुझाव देगी। कोर्ट ने टास्क फोर्स को 3 सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए कहा है, साथ ही 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स का क्या काम होगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और उनकी हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कई कड़े कदम उठाए हैं, यानी एक अहम दखल दिया है। कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है, जिस टास्क फोर्स का काम डॉक्टरों की सुविधा और सुरक्षा इसे लेकर रिपोर्ट तैयार करना होगा। इसमें मेडिकल जगत के पूरे भारत भर के अलग अलग मेडिकल जगत की हस्तियों को शामिल किया गया है। कोर्ट ने जो इनका दायरा तय किया है उसमें यह है आपातकालीन कक्ष और आपातकालीन क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा की क्या आवश्यकता होगी, इस पर ये टीम काम करेगी। अस्पतालों में हथियारों को लेकर प्रवेश करने से रोकने के लिए बैगेज स्क्रीनिंग की आवश्यकता है, इस पर बताएगी। अगर कोई व्यक्ति मरीज नहीं है तो उसे किस सीमा तक अस्पताल में जाने की अनुमति होगी और किस सीमा के बाद उसे अस्पताल में जाने की अनुमति नहीं होगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कैसे इंतजाम किए जाएं, सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए जाएं। कोलकाता कांड को लेकर चल रही जांच में अब तक तमाम संदिग्धों और आरोपियों से पूछताछ हो चुकी है। कई और लोग सीबीआई के रडार पर हैं, लेकिन अब तक की जांच में 2 बड़े नाम सामने आए हैं, जिनमें आरोपी संजय राय से लेकर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष तक पर शिकंजा कस गया है। ऐसे में अब आरोपी संजय का सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट से सामने आएगा सबसे बड़ा गुनाह का सच। तो आपको बता दें कि संजय रॉय के साथ साथ अस्पताल के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है। आरजीकर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ जघन्य वारदात के बाद कोलकाता सुलग रहा है। अस्पताल से लेकर सड़कों तक लोगों का प्रदर्शन जारी है। आज जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस घटना के विरोध में सड़कों पर उतरे तो कोलकाता पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। इस वक्त मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस ने जो है भागादौड़ी शुरू कर दी है और देख सकते हैं यहाँ पर लाठीचार्ज की जा रही है और जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें खदेड़ा जा रहा है। सड़कों पर एक बार फिर से पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो गया। एबीवीपी के जो समर्थक है वो स्वास्थ्य भवन जा रहे थे और उसको इस तरीके से जो खदेड़ा जा रहा है। पुलिस की यहाँ पर आनंद फानंद में तैनाती आप देख सकते हैं। रैपिड एक्शन की फोर्स जो है उन्हें तैनात किया गया। धर दबोचा जा रहा है, उन्हें डिटेन की जा रही है, लाठी डंडे बरसाया जा रहा है। कोलकाता के अस्पताल के अंदर हुई दरिंदगी के बाद संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है। संजय को इस मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई तक उससे कई बार पूछताछ कर चुकी है। क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया जा चुका है, लेकिन जांच एजेंसी को बार बार लग रहा है कि संजय रॉय कुछ सच छुपा रहा है। उसके बयानों पर यकीन नहीं हो रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अनुमति मिल गई है संजय राय की सीबीआई की तरफ से। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? वो एक टेस्ट होता है जिससे पता चले कि आदमी जो कह रहा है, जो वो स्टेटमेंट दे रहा है, वो सही है या फिर गलत। सीबीआई अब कोलकाता कांड का सच जानने के लिए संजय रॉय का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने जा रही है। सीबीआई को उम्मीद है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट में संजय जांच को गुमराह करने में नाकाम साबित होगा। इसी बीच आज सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के एक करीबी एएसआई अनूप दत्ता को पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर बुलाया, लेकिन अनूप सीबीआई दफ्तर पर मीडिया के सवालों से बचने के लिए दौड़ लगाता दिखा।
সঞ্জয়কে কবে থেকে চিনতেন? আপনার জন্য তো ইয়ে কেন হয়েছে? সঞ্জয়কে কবে থেকে অনুভব? संजय रॉय के साथ साथ वारदात के समय अस्पताल के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जा सकता है। दरअसल संदीप घोष के बयानों में सीबीआई को विरोधाभास मिला है, लिहाजा सीबीआई को लग रहा है कि संदीप घोष कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने 14-15 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को लेकर पुलिस की जमकर क्लास लगाई है और पुलिस से पूछा कि अस्पताल के अंदर हजारों की भीड़ आखिर कैसे घुस गई। इधर कोलकाता पुलिस ने भी 14 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की जांच के लिए 15 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारा चौथा सवाल हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि अस्पताल में उपद्रव करने वालों पर कैसे कस रहा है कानून का शिकंजा। आपको बता रहे हैं कोलकाता से हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय। 14 तारीख और 15 तारीख की इंटरवीनिंग रात को जो कोलकाता के आरजीकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में देखा गया, जो मॉब थ्योरी, वैंडलिज्म जो देखा गया, तोड़फोड़, उसी में 37 लोगों को अरेस्ट किया है कोलकाता पुलिस ने। कोलकाता पुलिस सोशल मीडिया हैंडल्स भी चेक कर रही है और सीसीटीवी भी चेक कर रही है कि ये कौन लोग थे, क्या ये प्लान था, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे ये लोग, ये भी जांच कर रही है कोलकाता पुलिस। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि क्या किसी ने उन्हें भड़काया था उस रात, क्या किसी गुट के साथ वो लोग एसोसिएटेड थे। हर एक एंगल को कोलकाता पुलिस जो है वो देख रही है। उसके साथ सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे जिन जिन लोगों ने इस दिन के लिए लोगों को बुलाया था उनके प्रोफाइल्स भी देखा जा रहा है कि आखिर ऐसा तो नहीं कि इनमें से किसी ने उन लोगों को उकसाया था, भड़काया था और उसी के बाद जो उपद्रव देखा गया था 14 तारीख और 15 तारीख के उस दिन पे, उस रात में कहीं प्री प्लान था। कोलकाता रेप कांड के बाद पश्चिम बंगाल में सियासत जोरों पर है। एक तरफ जहां पर बीजेपी ममता को इस मुद्दे पर घेरने के लिए लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई में सियासत क्यों आई। आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरह से कोलकाता के मुद्दे पर हो रही है तीखी तकरार। बंगाल का एक एक हाथ, एक एक लोगों की अंगुलियां ममता बनर्जी की तरफ जा रहा है कि ये गुंडों को प्रश्रय देती, बलात्कारियों को प्रश्रय देती, उसके सबूत को छुपाती, बलात्कारियों को बचाने का काम करती। इनको अब तक इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, केवल इस्तीफा नहीं, इन पर भी केस चलानी चाहिए। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक प्रतिष्ठित स्कूल में 2 छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद लोग आक्रोशित हो गए हैं। उग्र लोगों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर प्रदर्शन किया, जिससे उस रूट में रेल यातायात ठप हो गया। ऐसे में हमारा 6ठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि बच्चियों से अत्याचार पर सुलगे बदलापुर के लिए क्या है एक्शन प्लान। आपको बता दें कि लोगों के आक्रोश को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आ गई है और उसने एक एसआईटी के गठन का ऐलान किया। आज जो छोटे बच्चे के ऊपर वो लैंगिक अत्याचार हुआ है उसको न्याय तुरंत मिलना मांगता है और हमारी एक ही मांगनी है, वो आदमी को फांसी मिलना मांगता है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक स्कूल में 2 मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद से बदलापुर का इलाका उबल रहा है। जनता सड़कों पर है और सरकार सिस्टम से सवाल पूछ रही है कि आखिर बच्चियां कहां सुरक्षित रहेंगी। जो मुख्यमंत्री लाड़की योजना निकाला है, अपनी बहनी सुरक्षित नहीं है तो ये लाड़की योजना निकल के फायदा क्या। जो लड़की पीड़ित है वो आदमी को फांसी देना बहुत जरूरी है, उसको फांसी दो। अस्पताल सुरक्षित नहीं, गली बाजार से लेकर स्कूल तक में हैवानों की गिद्ध निगाहें उन्हें घूरती रहती हैं। सवाल हर किसी के लिए एक ही है कि बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी।
प्रशासन है और अभी पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आप क्यों उतर रहे हैं, आप क्यों उतर रहे हैं, लाठीचार्ज होगा। अरे हमारी बेटी भी जा रही है ना। आज जब ठाणे के बदलापुर में एक प्रतिष्ठित स्कूल के अंदर 3 साल की दो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई तो लोगों के आक्रोश की आग धधक उठी। आरोप है कि स्कूल में सफाई ठेकेदार के कर्मचारी ने छेड़छाड़ की थी। आक्रोशित माता पिता स्कूल के सामने प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना के विरोध में स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन किया और देखते ही देखते लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि हजारों लोग रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गए। ट्रेनें रोक दी गई। 4 दिन पहले 4 साल की 2 बच्चियों के साथ जो है बदलापुर के एक आदर्श स्कूल में अत्याचार, एक सफाई कर्मचारी द्वारा अत्याचार किया गया था। उसके बाद जो है मामला दर्ज कर उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर धरना दे रहे लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इस बीच पुलिस के जवानों ने भीड़ को हटाने की कोशिश की तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। भीड़ से बात करने गए एडिशनल सीपी पर बोतल फेंकी गई। इस वक्त हम बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से जो लोग अभी भी जमा यहाँ पर है और क्या आपकी मांगे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? सर, हमारी मांग ये है कि जो आरोपी है उसको सजा होना चाहिए, सजा होना चाहिए, गुनहगारी को सजा होना है, उसको फांसी देना चाहिए। अगर रातों रात चेंज हो सकता है तो मेरा मानना ये है कि रातों रात चेंज हो सकता है, नोटबंदी हो सकती है, तो फिर एक ही दिन में आरोपी को फांसी क्यों नहीं हो सकती? ये हमारा सवाल है। लोगों का गुस्सा चरम पर है। स्कूल में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक और स्थानीय लोग ठोस कार्रवाई की मांग पर हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी गठन करने का आदेश भी दे दिया है। इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। स्कूल में बच्चियों से दरिंदगी के मामले पर बवाल बढ़ता देख स्कूल प्रबंधन ने प्रिंसिपल और क्लास टीचर को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही इस मामले में पुलिस इंस्पेक्टर शुभदा शितोले के खिलाफ भी कार्रवाई की और उनका ट्रांसफर कर दिया गया। महाराष्ट्र के बदलापुर से सौरभ वक्तानिया और मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बदलापुर में रेलवे ट्रैक पर बैठे प्रदर्शनकारियों को ट्रैक से हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आप पुलिस से यहाँ पर लाठीचार्ज करना है और तमाम जो लोग हैं उनको हटाने की कोशिश करी है। बदलापुर पर अब पुलिस का लाठीचार्ज और यहाँ से सभी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर अब पुलिस का लाठीचार्ज, क्योंकि 10 बजे से यहाँ पर लोग ट्रैक पर जमे हुए थे। 1992 में देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आया है, जिसमें अजमेर के रसूखदार घरों के लड़कों ने 100 से ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका यौन शोषण किया था। इस मामले को लेकर कुछ दिनों पहले एक फिल्म भी आई थी। इसी मामले में आज अजमेर कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, जिसमें 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में 32 साल बाद फैसले से मिलेगा इंसाफ। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता शरद कुमार। राजस्थान समेत पूरे देश को झकझोर देने वाले अजमेर ब्लैकमेल कांड पर फैसला आ गया है। लोअर कोर्ट ने बाकी बचे 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपने आप में पूरे देश में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब इस तरह से स्कूली छात्राओं और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनके न्यूड फोटोग्राफ उतारकर सामूहिक बलात्कार की घटनाएं अजमेर में की गई थी। 1992 में घटना घटी थी और धीरे धीरे आरोपी जो भागते रहे वो पकड़े जाते रहे और एक एक करके आरोप पत्र दाखिल होते रहे और अब जाके 32 साल बाद जो बाकी बचे हुए 6 आरोपी थे उन पर फैसला अजमेर के लोअर कोर्ट ने सुनाया है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।